ये है 8,000 के नीचे का फ़ोन जो गिरने से भी डरे नहीं। आज देखते हैं ये आइटेल A100। ये फ़ोन टफ भी है, ड्यूरेबल भी है एंड सरप्राइजिंगली स्टाइलिश भी है। तो अगर आप एक बजट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो कि डेली रफ यूज़ को झेल सके, या फिर फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए परफेक्ट है, या फिर अगर आप एक सेकेंडरी फ़ोन खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये जो वीडियो है आपके लिए है। चलिए चेक करते हैं कि ये जो आइटेल A100 स्मार्टफोन है, इसमें ऐसी क्या खास बात है। देखते रहिए। तो चलिए क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है इसका बॉक्स पैक, आइटेल A100। ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ में आता है बॉक्स में। ये है हैंडसेट, इसके ऊपर ये फिल्म लगा हुआ है जिस पर जो की फीचर्स है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है, और जो डिज़ाइन है एकदम प्रीमियम लेवल का है, काफ़ी अमेजिंग लगता है इस प्राइस में। इसके अलावा बॉक्स में ये है कुछ बुकलेट्स, ये है नॉन ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस, सेमी जेट पेन, केबल, और ये 10 वॉट का चार्जर बॉक्स में। डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, ऑनेस्टली 8,000 के अंदर का ये जो फ़ोन है, इसके हिसाब से इसका जो लुक है काफ़ी क्लीन है और प्रीमियम लगता है। ये स्लिम प्रोफाइल के साथ में आता है, सॉलिड इन हैंड फील देता है, और जो कलर्स है भाई काफ़ी क्लासी है। बट इसका जो हाईलाइट है सिर्फ लुक्स का नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ जो कि आमतौर पे इस प्राइस सेगमेंट में मिलना बहुत ही मुश्किल है। मेरा मतलब है मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, ये जो हैंडसेट है ये मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। मतलब ये फ़ोन थोड़ा दबंग है, डेली इसे हैंडल कर सकता है, एंड रफ हैंडलिंग ये सह सकता है, नो स्ट्रेस। तो ये है आइटेल A100 ड्रॉप टेस्ट। ये देखिए, गिरने के बाद भी ये परफेक्टली काम कर रहा है। काफ़ी टफ है। आइटेल ने ड्यूरेबिलिटी पे सीरियस काम किया है इस बार। वैसे बॉक्स में प्रोटेक्टिव केस मिलता है, और ऊपर से ये 100 डेज फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट के साथ में भी आता है। अब ये जो फीचर है इस प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट अनहर्ड है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है, क्योंकि एक्सीडेंट्स होता है और अक्सर जो फ़ोन है इसका जो स्क्रीन है ये डैमेज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम आइटेल आपको कवर करता है। डिस्प्ले भी इसका काफ़ी प्रैक्टिकल है, साइज़ बड़ा है, कलर्स डिसेंट है, और डेली यूज़ के लिए बहुत ही बढ़िया है। मे बी आप यूट्यूब पर कंटेंट वॉच करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम के रील्स वॉच करते हैं, ये सारी चीज़ें आप कंफर्टेबली इस फ़ोन पर कर पाएंगे। और बजट के हिसाब से ये काम का डिस्प्ले है। वैसे ये 6.6 इंचेस के HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। ये IPS डिस्प्ले है विद अ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अब 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बहुत ही अच्छा है, इससे आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। तो डे टू डे कॉमन एक्टिविटीज़ के लिए ये काफ़ी अच्छा है। अब परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। परफॉर्मेंस के साइड में ये जो फ़ोन है ये डेली टास्क के लिए बना हुआ है। आप इस पर कॉलिंग कर पाएंगे, एंड ऑफ कोर्स आज की तारीख में बहुत सारे लोग जो हैं ये व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। सोशल मीडिया पर एक्टिव है, अगेन उसके लिए काफ़ी अच्छा है। लाइट ऐप्स इस पर काफ़ी स्मूथली चलते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो फ़ोन है ये हेवी गेमिंग के लिए नहीं बना हुआ है, लेकिन नॉर्मल यूज़र के लिए एकदम परफेक्ट है। एंड्रॉयड का जो एक्सपीरियंस है इस पर आपको काफ़ी क्लीन मिलने वाला है, विदाउट अननेसेसरी ड्रामा। इसमें यूनिसॉक T7100 चिपसेट यूज़ किया गया है, और ये रन कर रहा है एंड्रॉयड 15 गो एडिशन आउट ऑफ द बॉक्स। चलिए अब कैमरा की बात करते हैं। जो कैमरे का एक्सपेक्टेशन है रियलिस्टिक है, डे लाइट में काफ़ी बढ़िया शॉट शूट करता है, डिसेंट क्वालिटी का है, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, और क्विक शॉट्स भी काफ़ी बढ़िया शूट करता है। रियर साइड पर 8 मेगापिक्सल का AI कैमरा दिया है, और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है। चलिए मैं आपको कुछ सैम्पल इमेजेस दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, ये जो कैमरा है ये प्रैक्टिकल टाइप का है, मतलब कि डे लाइट में बहुत ही बढ़िया शॉट शूट करता है, एंड जो पोर्ट्रेट्स है ये भी काफ़ी बढ़िया है, सोशल मीडिया पर या सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करने के लिए काफ़ी अच्छा है। अब देखिए, इस प्राइस में आपको इससे बढ़िया शॉट तो नहीं मिलने वाला है, मतलब जो भी मिल रहा है बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे कुछ सरप्राइज भी है। ये जो हैंडसेट है ये IR ब्लास्टर के साथ में आता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको IR ब्लास्टर मिलता है, जिसे यूज़ करके आप अपने जो AC है या फिर जो TV है उससे इस फ़ोन के ज़रिए कंट्रोल कर पाएंगे। अब ये जो चीज़ें आमतौर पे आपको बहुत ही कम फ़ोन्स में मिलता है, लेकिन आपको इस प्राइस में आइटेल दे रहा है। सिक्योरिटी की बात करें तो ये साइड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है, और इसका जो कॉलिंग एंड ऑडियो एक्सपीरियंस है ये भी काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी बढ़िया है।
इसमें एक और टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, अल्ट्रा लिंक। ये जो आईटेल अल्ट्रा लिंक है, इसे यूज़ करके आप फ्री कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये एक ऐसा फीचर है जिसके ज़रिए आप कॉल कर सकते हैं और टेक्स्ट कर सकते हैं यूजिंग ब्लूटूथ। नेटवर्क स्टेबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, जो बजट फ़ोन्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं बैटरी की। इसमें जो बैटरी यूज़ किया गया है, ये ईजिली एक दिन निकल जाता है। अगर आपका यूसेज नॉर्मल है तो कोई टेंशन नहीं है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है। जैसे कि मैंने कहा, ईजिली अप टू 1 डे तक लास्ट करता है और ये 10 वॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। ये सिल्क ग्रीन, प्योर ब्लैक एंड प्लैटिनम गोल्ड कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। अब प्राइसिंग एंड वेरिएंट की बात करते हैं। ये जो आईटेल A100 स्मार्टफोन है, इसका जो प्राइसिंग है, ये शुरू होता है 6799 रुपीज़ से। और अगर आप हायर रैम वेरिएंट के लिए अगर जाएंगे तो जो प्राइसिंग है तकरीबन 8000 के अंदर है, 7499 रुपीज़ में आपको मिल सकता है। ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इस प्राइस में ड्यूरेबिलिटी प्लस फीचर्स का जो कॉम्बो मिलता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो फाइनली क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं? देखिए, मानो या ना मानो, आईटेल A100 एक टफ और ड्यूरेबल स्मार्टफोन है और ये काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के साथ में आता है, जो कि आपको इस प्राइस में, इस बजट सेगमेंट में मिल रहा है। 3GB रैम प्लस 5GB मेम फ्यूजन के ज़रिए ऐड होता है, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। या फिर आप 4GB प्लस 8GB रैम यूजिंग मेम फ्यूजन उसके लिए जा सकते हैं। अगर आप चाहते हो स्ट्रेस फ्री फ़ोन, या पेरेंट्स के लिए एक फ़ोन खरीदना चाहते हैं, या फिर फर्स्ट टाइम यूज़र है, या फिर आप एक रिलायबल बैकअप डिवाइस खरीदना चाहते हैं, तो ये मेक सेंस। ये है आईटेल A100। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये फ़ोन आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।